हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का आज फिर ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद में दोस्तों हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 में शून्यक व गुणांकों पर डिस्कस कर लिया था कि इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, सत्यता की जांच कैसे की जाती है। यदि दोस्तों किसी दोस्त ने यदि बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा और सीधा पार्ट 3 देख रहे हैं तो पहले आप ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है दोस्तों। तो आज ही हम इसके कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए इसका एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट है उसका थर्ड पार्ट है अपने पास। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और इसके साथ इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए दोस्तों पहले में इसको सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के रूप में, फिर बाद में एक्स के और फिर बाद में अचर राशि को बाद में लिख देता हूं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब मैं यहां लिखता हूं दिया गया इक्वेशन समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। आपको इस प्रकार का नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ प्लस लेते हो और माइनस 7x को ब्रैकेट में रखते हो तो फिर इस फॉर्म का हो जाएगा, के रूप का है, जहां a बराबर कितना हो जाएगा, a किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्वेश्चन में a 6, b कितना है -7 और c कितना है अचर पद -3। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद अपने को क्वेश्चन में a b c तीनों की वैल्यू ज्ञात कर ली है। इसके बाद इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो 6 बाह्य पद का गुणा 18। अब बाह्य पद का आप क्या करना है, आपको टुकड़े करना है इस प्रकार की, इसको जोड़े या घटाए कितना है -7x और गुणा करे तो 18x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 7x आना चाहिए अर्थात -9x प्लस 2x। यदि मैं इसको कर देता हूं तो ये हो जाएगा, देखिए -7x बच गया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -18x स्क्वायर हो जाएगा, जो इनका बाह्य पद का गुणा -18x स्क्वायर हो रहा है। यहाँ से 6 कॉमन नहीं आ रहा, 3x में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, यहाँ बच जाएगा 2x, 6x स्क्वायर हो गया देखिए, और 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 3 -3 प्लस, देखिए यहाँ से कितना कॉमन ले सकता हूँ, ओनली 1, क्यों 2 भी कॉमन नहीं आएगा और 3 भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों में इक्वल वैल्यू नहीं है, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अपने पास क्या हो गया, इस जो ये साइन है दोस्तों, मैं इस प्रकार का जो साइन लगाता हूँ उसका अर्थ है एम्प्लाइज, इसको कहते हैं हम एम्प्लाइज दोस्तों। हर जगह हम बराबर का फॉर्मूला हम एक लाइन में 2 बार नहीं लगा सकते। यदि हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसको अपने को एम्प्लाइज लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ पर भी लगा देते हैं ये, तो ये 2 बराबर नहीं लिखा जाता है, गणित का रूल है लेकिन माना नहीं जाता, ठीक है चलता है, एम्प्लाइज लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। यदि मैं इसका पहला जो x की वैल्यू लेता हूं वो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 अर्थात 3/2। यदि मैं इसका दूसरा पार्ट लेता हूं 3x प्लस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर -1/3, 1 इधर आएगा -1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, अतः द्विघात समीकरण के
इक्वेशन के शून्य क्रमशः अर्थात ये क्या है, ऊपर वाला अल्फा, ये है बीटा, क्रमशः 3/2 एंड 1/3 है। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो दोस्तों आप सत्यता की जांच कैसे करोगे, देखिए सत्यता की जांच का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बीच में आता है, तो पहले आप शून्यकों का योग निकाल लीजिए। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 3/2 माइनस 1/3, प्लस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा। 6 यहां से लघुत्तम आता है, 6 लघुत्तम आता है तो दोस्तों 7/6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों अपने पास 7/6। यदि मैं इसके गुणनफल की बात करूं, गुणनफल को कहते हैं अल्फा गुणा बीटा, अर्थात 3/2 इंटू -1/3, माइनस बाहर लिख देंगे तो इसको माइनस की वैल्यू मान ली जाएगी, तो यह हो जाएगा -1/2। कितनी हो जाएगा गुणनफल, -1/2। ठीक है, तो आप लिख देना सत्यता, द्विघात समीकरण का सत्यता की जांच। सत्यता का अर्थ है कि आपको यदि आप गुणनफल और योग रखते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, समान आ जानी चाहिए। तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6, x प्लस दोनों का गुणनफल कितना है -1/2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अपने पास नहीं आ रहा, यदि आप ध्यान से देखते हो तो आता है, क्योंकि 6 और 2 का लघुत्तम एलसीएम कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 6 आता है तो 6 को मैं इधर गुणा कर दूंगा, 6 लघुत्तम यहाँ से ले लेते हैं तो 6 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x², 6 का 6 में डिवाइड करते हैं तो 1, और 1 को 7 से गुणा करते हैं तो -7x, 2 को 6 से तो 3 -3 बराबर 0, तो 6 इधर चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब आप लिख देना, अतः दिया गया इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है, इक्वेशन है, अतः दिया गया इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है। कुछ नहीं करना, ए बी सी के वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है। इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो अपने पास शून्य का जाते हैं, योग अल्फा प्लस बीटा, और यदि दोस्तों यदि आप अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला और होता है -b/a, तो -b/a की वैल्यू आप यहां से मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि आप यहां से रख दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। b अपनी वैल्यू यहां पर है, c यहां पर है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, माइनस पहले है -7 अपॉन a कितना है 6 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। देखिए योग कितना आ रहा है 7/6। आप यहाँ लिख सकते हो शून्य का योग बराबर -b/a, वो भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा से कर सकते हो, कुछ भी एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसके बाद देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए जिससे कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी हो जाए। दोस्तों मैं आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.3 है, वहाँ से जो आपके भाग विधि है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाग तो हमारे को आता है, वो दूसरा प्रकार का बहुपद का भाग है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जो क्वेश्चन क्रमांक एनसीईआरटी का 2 है उसके ही कुछ पार्ट है। पहला पार्ट है योग एंड गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का अर्थ लगातार दी गई संख्या, तो एक तो है 1/4 और दूसरा है -1। तो इसका अर्थ यह कि यदि योग पहले आ रहा है तो पहली संख्या योग है और गुणनफल पहले आ रहा है तो गुणनफल है। तो अब आपको क्या दे रखा है, पहले योग दे रखा है, तो आपको पहले क्या मान लेना, माना एक द्विघात समीकरण इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है।
अब यहाँ पर आपको ए बी सी नहीं निकालना, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण तो ज्ञात करना है, शून्य दे रखा है। अब आप यहाँ लिख दीजिए, दिया है आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी है, क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है द्विघात समीकरण का योग, शून्यकों का योगफल। योगफल शून्यकों को किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/4। आप क्वेश्चन में मत कर दीजिएगा दो शून्य, अल्फा पहले को मान ले और गुणनफल दूसरे को मान ले 1/4 -1 कर दे, नहीं। यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो शून्य क्रमशः 1/4 और -1 है, तब आपको 1/4 -1 को जोड़ना और फिर गुणनफल में गुणा करना है। लेकिन आपको यहाँ पर योग ही दे रखा है, शून्य का नहीं दे रखा, दोनों का योगफल ही दे रखा। इसको मैं मान लीजिए इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट रख देता हूँ। इसके बाद अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। आप इसको इक्वेशन माने या नहीं माने, ये आप पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र सत्यता की जांच, सूत्र द्विघात इक्वेशन के सत्यता की जांच से फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब आप यहाँ -b/a नहीं रख सकते दोस्तों, क्योंकि द्विघात समीकरण दे रखा है, तब -b और a रख सकते हैं। यहाँ पर तो अपने को शून्य दे रखा है, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का 1/4। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस अल्फा गुणा बीटा, दोनों का गुणनफल -1 बराबर 0, तो हो जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1 बराबर 0। लघुत्तम 4 आ जाता है, तो 4 मान लीजिए, यहाँ लघुत्तम आ गया। 4 को इधर में गुणा कर देता हूँ, क्योंकि 1 है, 1 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 को ऊपर गुणा करते हैं, 4x² माइनस x और -4 बराबर 0। यदि मैं 4 को इधर वज्र गुणन करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब आप यहाँ लिख देना आपको, अतः द्विघात इक्वेशन 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, दो शून्य के दे रखा है क्वेश्चन में, मैं इसको यहाँ पर ही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन और है, इसका ही दूसरा पार्ट है। अब आपको क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल √2 दे रखा है और गुणनफल दे रखा है आपको 1/3। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिया है शून्यकों का योगफल, आप हिंदी में भी लिख दीजिए, दिया है हल, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। आप सोच रहे होंगे इतनी हिंदी लिखनी पड़ती है, हिंदी लिखना पड़ता है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √2 दिया है या √3 दिया है, √2 दिया है। और गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा क्वेश्चन में दे रखा है 1/3। तो अब आप यहाँ लगा दीजिए सत्यता की जांच से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 लगा दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, √2x प्लस अल्फा गुणा बीटा 1/3 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, 3 यहाँ से मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3 लघुत्तम आ जाता है, ये हो जाता 3 इधर 0 में चला जाएगा, 0 × 3 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात समीकरण। अब आप लिख देना, अतः द्विघात इक्वेशन 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन में और आपको आगे बढ़ा दे क्वेश्चन और ये बोल दे कि द्विघात समीकरण प्राप्त होने वाला द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए,
तो मान लीजिए ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है, ये ठीक है। 4x² - x - 4 इसके टुकड़े करना है आपको, 16 के टुकड़े करना है। तो 16 के टुकड़े इस प्रकार कर दीजिए, आपकी जोड़ बाकी करने पर तो क्या आता है, -x आता है। और इसके अलावा -x आता और गुणा करने पर -4 आता। इस प्रकार करके इसके 2 शून्यक निकाल लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो शून्य का, ये तो इन दोनों को ऐड करने पर योगफल आता है, और जो फिर आपके जो शून्यक आएंगे उनका योगफल ये 1/4 और गुणा करने पर -1 होगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। तो आप जल्दी से उतारिएगा दोस्तों। करिएगा दोस्तों जल्दी से। उतार लिया है, ठीक है। इसके बारे में एक क्वेश्चन पर और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप इसके शून्यक निकाल दीजिए, आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास शून्यकों का योग क्वेश्चन में दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। तो आपको लिख देना है, माना एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है। तो यहां लिख देना है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, योगफल कितना दे रखा है 0, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर क्वेश्चन में दे रखा है √5। तो सत्यता की जांच से फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। यह फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए। वैल्यू जो दे रखी है वो लिख लीजिए x², दोनों का योग 0 है तो -0x प्लस अल्फा गुणा बीटा, √5 दे रखा है, √5 लिख लीजिए बराबर 0। 0x को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इक्वेशन हो जाएगा x² + √5 बराबर 0। अब आप लिख दीजिए अतः द्विघात इक्वेशन x² + √5 बराबर 0 होगा। उतार लीजिए। और आपको यदि इसके शून्यक निकालना है तो इसके देखिए शून्य क्या हो जाएंगे, x² बराबर -√5 ये हो जाएगा, ठीक है, -√5। अब x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x² बराबर -5, x² तो क्या हो जाएगा √5, √5 वैल्यू रूट हो जाएगा और माइनस प्लस दोनों आ जाएगा, माइनस प्लस साइन आ जाएगा साथ में। माइनस प्लस यदि साइन आता है तो अक्ष के वैल्यू यदि देखिए योग करते हो अल्फा प्लस बीटा, यानी एक तो आता है -√5 और एक आता है √5, ऐड करते हो 0 आ जाता है, गुणनफल करते हो 5 आ जाता है। तो जल्दी से उतार लिया आपने, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों में। अगली हेडिंग है अपनी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के थे ये,
अब आप आगे लिख लीजिए यहाँ त्रिघात बहुपद, ओनली लिख लीजिए त्रिघात बहुपद। ये दोस्तों आपके जो एनसीईआरटी है वहाँ नीचे नोट में लिख रखा है कि आपको जो बहुपद है वो ओनली द्विघात बहुपद का है, लेकिन क्वेश्चन द्विघात बहुपद का आएगा, लेकिन त्रिघात बहुपद का आपको समझाने के लिए लेकिन दे रखा है। लेकिन यदि आपके सिलेबस में है तो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कहीं आपका क्वेश्चन आ ही जाए मान लीजिए तो आपको कराया जाएगा। बिल्कुल देखिए, तो आपको करके भी जाना है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही हल करना है। और क्या है देखिए, आप लिख लीजिए त्रिघात समीकरण, लिखिए त्रिघात समीकरण, त्रिघात इक्वेशन, माना एक त्रिघात, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, माना एक त्रिघात इक्वेशन, माना एक त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के रूप का है। इसका अर्थ क्या है, पहले आता है ax² + bx + c। अब यदि त्रिघात समीकरण है तो ax³ आ जाएगा, bx² cx और अचर पद बाद में आ जाएगा, प्लस d बराबर 0। और माना आपको मान लेना है, माना इसके शून्यक त्रिघात समीकरण, इसके मतलब त्रिघात समीकरण के शून्यक अल्फा, बीटा व गामा है, यानी इसके 3 शून्यक है, अल्फा, बीटा और गामा। इसके 3 शून्यक, उसके अल्फा और बीटा। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके 3 शून्यक क्या होते हैं दोस्तों। यदि जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, अर्थात अधिकतम इसके जो शून्यक होंगे वो 3 हो सकते हैं। अधिकतम शून्यक 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा अधिकतम 2 ही होते हैं, इसलिए इसके तृतीय शून्य किसका, अल्फा, बीटा, गामा मान। तो अब आपको शून्यकों का योग भी करना है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा + गामा, दोनों का योग करते हैं तो गामा बराबर, इसको आप क्या लिखते थे द्विघात समीकरण में, वो का वही लिखना है, -b/a। b किसका गुणांक है, -x² का गुणांक अपॉन a किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। ठीक है, इसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कौन कौन से शून्यक है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा है, उधर गुणनफल क्या होता है, c/a, तो इधर भी c/a होगा। कहने का मतलब यह है कि पहले जो साइन आता है वो ऋणात्मक, उसके बाद साइन चेंज होता जाता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, इस प्रकार होता जाएगा। तो c किसका गुणांक है, x का गुणांक, तो यहां लिख देना है x का गुणांक अपॉन a किसका गुणांक, x³ का गुणांक। कहीं आप x और x³ से 1/x² कर दीजिए, नहीं, ये तो गुणांक है, x का गुणांक और x³ का गुणांक। इसके अलावा यदि इसके 3 शून्यक है तो 3 ही प्रकार से आप योगफल और गुणन निकालते हो। तो यहाँ त्रिघात समीकरण का एक और शून्यक निकालने का पता चलता है। वो कैसे चलता है देखिए, द्विघात समीकरण से एक पता चलता है, वो चलता है 2 शून्यकों का तो आपस में गुणनफल, पहले 2 शून्यकों का आपस में गुणनफल और उनको साथ में ऐड करते हुए अंतिम 2 का, और फिर उनके बाद प्रारंभिक व अंतिम का। कहने का मतलब यह है कि अल्फा, बीटा, गामा 3 शून्यक अपने पास। ठीक है, अल्फा, पहले तो अल्फा, बीटा ले लीजिए, फिर बीटा, गामा ले लीजिए, ये दोनों आ गए पहले, ये दोनों आ गए। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ले लेना है, पहले ये दोनों और अंत में ये दोनों ले लेना है, अर्थात फिर हो जाएगा गामा अल्फा, और इन तीनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इन दोनों का ऐड कर देते हैं, -b/a, c/a। अब क्या आता है, अचर पद भी आता है, तो वो अचर पद माइनस आ गया, अब प्लस आएगा, अब वापस फिर ऋणात्मक आएगा, -d/a, अर्थात
डी क्या है, अचर पद, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, लिख दीजिए शून्यकों का योग ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तीनों का योग एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक, और फिर हो जाएगा अचर पद, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, सॉरी यहां पर ये अचर पद यहां नहीं होगा, शून्यकों का गुणनफल पहले वैल्यू ये आती है, बाद में ये आती है। तो एक मिनट, इसके बाद देखिए पहले हम क्या निकालते हैं, ऐड, उनके बाद दोनों शून्यकों को आपस में ऐड करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों सी अपॉन ए। सी को क्या लिखते हैं, एक्स का गुणांक अपॉन ए किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये तो गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल के लिए दे रखा हो, और ये भी आपको शून्य निकालना है, तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, वो क्या होगा डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि पहले ऋणात्मक आ गया फिर धनात्मक आ गया और गुणनफल फिर ऋणात्मक आ जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास डी क्या है, डी यहां पर अचर पद है, अपॉन ए किसका गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। दोस्तों मानवीय भूल होना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर गलती हो जाती है, आप करेक्शन कर लीजिएगा वापिस। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग करते हैं, तो पहले द्विघात समीकरण में भी योग किया तो माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, गुणनफल करते हैं दोनों का आपस में फिर ऐड करते हैं, तो सी अपॉन ए तो एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ए किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो जल्दी से उतारिएगा, उतार लिया, चलो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, लिखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल क्रमांक 5 है एनसीईआरटी का। जांच कीजिए कि त्रिघात समीकरण px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, लिखिए त्रिघात समीकरण जो दे रखा है वो पहले लिख लीजिए। त्रिघात समीकरण px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 बराबर 0 के शून्यक दे रखा। अब की बार आपको शून्यकों का योग गुणनफल ही आपस में नहीं दे रखा है, शून्यक दे रखा है, अर्थात अल्फा बीटा गामा दे रखा है, अतः शून्यक अल्फा बीटा गामा क्रमशः 3 माइनस 1 और -1/3 है। इसके बाद इसके पश्चात शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 बराबर 0 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अब आप यहां लिख देना है, माना एक त्रिघात इक्वेशन कौन सा मानना है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के रूप का है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहां a बराबर कितना है, a एक्स क्यूब का गुणांक ऊपर कितना है 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक b कितना है -5,
प्लस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे और जो साइन नहीं होता है उसको प्लस मानते हैं। सी कितना है, अक्ष का गुणांक -11। डी अचर पद कितना है, -3। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अपने को क्या ज्ञात करना है, इसके शून्य के क्वेश्चन में दे रखा है, ओनली आपको ये पता करना है कि वास्तव में क्या ये त्रिघात समीकरण है। तो हाँ, ये त्रिघात समीकरण है, पता चल रहा है ऊपर, लेकिन पता चल लगाना है कि कैसे है। दोस्तों, कोई सा भी समीकरण दो, यदि आपको द्विघात समीकरण भी दे रखा है और यदि उसके 3 शून्य के क्वेश्चन में दे रखा है, 3 शून्य के जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तीनों शून्य अक्ष की जगह रख दीजिए यहाँ पर, और यदि जगह वैल्यू रखते हैं तो उसका मान यदि 0 आ जाता है तो वो एक त्रिघात समीकरण है। अतः x बराबर 3 रखने पर तो आप रख दीजिए P ऑफ 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 3 -3। देखिए 0 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 -3 का स्क्वायर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 -11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 -3, यह हो जाएगा 0 हो गया। देखिए 5 और 3 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, तो 3 4 7 और 1 8 हो जाएगा, 81 -81 0। इसके बाद P की वैल्यू अगला शून्य क्या दे रखा है, -1 रख दीजिए। 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 और ये -3 बराबर क्या होगा। देखिए -1 का क्यूब, 1 का कितना है क्यूब कर लो, माइनस से आएगा, लेकिन -1 इंटू -1 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, लेकिन ये माइनस तो है तो ये हो जाएगा -1, और -1 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा -3। मैं ये चीज़ लगा -3 -1 को स्क्वायर तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 को 5 से गुणा करता हूँ -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 1 +11 और -3 है, -3 5 3 और 3 को ऐड कीजिए, माइनस के 11 हो गए और प्लस के 11 0 हो गया। इसके बाद अगला शून्य रख दीजिए -1/3, 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 -11 -1/3 -3 बराबर रख दीजिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1/27 -1/27 इंटू 3 है, कैंसल आउट करिए, -1/9। 3 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 5/3, माइनस और माइनस आपस में प्लस के 11/3 और -3 बराबर 0। ठीक है, इसको यदि तुम करते हो तो बराबर 0 आ जाएगा। ठीक कर लेना आप। 9 लघुत्तम आते हैं तो -1 हो जाएगा, +15 +33 -27 कितना हो गया, ऐड कर लीजिए। 33 और 15 कितना हो जाता है, 27 और 1 28 हो जाता है। देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी अपने पास। 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर हो गई ना मिस्टेक, -1/3 तो 1/9। देखिए 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, अर्थात -5/9। ठीक है, -5/9 कर लीजिए। अब इसको देखिए, करिए हल। 9 लघुत्तम आता है तो -1 -5 प्लस 3 का भाग 9 में देना है, कितना हो जाएगा, 33 -27 27 और 5 32 32 रे 33 + 33 -33 + 33 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देना, अतः दिया गया त्रिघात समीकरण इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण एक त्रिघात समीकरण है, इक्वेशन है। यदि बराबर नहीं आता है तो आप लिख दीजिए नहीं, द्विघात दिया गया
समीकरण एक त्रिघात समीकरण नहीं है। बराबर में 0 आना चाहिए, कोई सा द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, यदि बराबर में आता है तो वो एक त्रिघात समीकरण, लेकिन आपको शून्य से पता लगाना है। ठीक है, इसके बाद संबंधी के सत्यता की जांच भी करना है। मैंने आपको त्रिघात समीकरण में एक फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो लिख लीजिए आप। इसको उतारिए, पहले जल्दी से उतारिएगा। उतार लिया है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब आपको सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, मैं पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं। लिखिए, त्रिघात समीकरण के सत्यता की जांच। त्रिघात इक्वेशन के सत्यता की जांच क्या हो जाएगी? अब देखिए आपको क्या करना है। त्रिघात समीकरण है, इसके सत्यता की जांच का फॉर्मूला लिखना है। सत्यता की जांच त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, वहां क्या होता है देखिए। पहले आप द्विघात समीकरण से तुलना कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, त्रिघात समीकरण से ही इसको बना दीजिए। पहले तो एक्स स्क्वायर, त्रिघात समीकरण है, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों समीकरणों का योग, दोनों शून्यकों का योग, तो तीनों शून्यकों का यहाँ पर योग कर दीजिए। हम ओनली द्विघात समीकरण से बना रहे हैं इसका। एक्स है यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद एक्स ही गुणांक आएगा, यहाँ एक्स क्यूब के बाद कौन सा गुणांक आएगा, एक्स स्क्वायर, वो लिख दीजिए। इसमें प्लस माइनस ऐसे ही फॉर्मूले में चलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्या आता है, दोनों का गुणनफल। लेकिन यहाँ तो गुणनफल से पहले भी दो शून्यकों का आपस में गुणा, फिर बीच में प्लस, फिर दोनों का आपस में गुणा, प्लस, फिर दोनों का आपस में गुणा, वो आता है। तो वो लिख दीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब गुणांक किसका आएगा, एक्स का आएगा, वो लिख देना है। और फिर बाद में आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, और अब आ जाएगा अपने पास माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। यानी त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब माइनस तीनों शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और फिर दोनों शून्य का आपस में उनका गुणा करके ऐड करना है, और एक्स का गुणांक और तीनों का गुणनफल। प्लस माइनस ऐसे चलना है। लगा दीजिए फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब रख दीजिए वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, शून्य दे रखा है 3, बीटा -1, गामा -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का अल्फा और बीटा गामा ये है। तो अल्फा कितना हो जाएगा 3 इंटू बीटा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3, अल्फा कितना है 3 है। एक्स का गुणांक माइनस तीनों का गुणनफल कर देना है, 3 -1 और -1/3, 3 -1 -1/3। देखिए एक्स क्यूब माइनस 3 लघुत्तम ले लीजिए, तो यह हो जाएगा -9 -3 -1 डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर। 9 -3 -1, तो 9 -3 और -1 -4, तो 9 -4 कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ लिख दीजिए 5/3 एक्स स्क्वायर, 5/3 एक्स स्क्वायर। आपको इतना नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, सरल करता हूँ। 3 -1 -3 हो जाएगा, -1 और -1/3 +1/3 हो जाएगा। इसके बाद -1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -1। 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको यदि मैं सरल करता हूँ, 3 लघुत्तम लेता हूँ, तो यह हो जाएगा -9 +1 -3, ये कितना हो जाएगा 11/3, -11 डिवाइड बाय 3, -11 डिवाइड बाय 3 आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो ऐसे भी आपको आती है, तो आप कर लीजिएगा। ये माइनस कितना आता है, माइनस के 11/3 एक्स है, एक्स का गुणांक। अब यहाँ पर माइनस पहले है, माइनस और माइनस आपस में प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया 3 और 3 आपस में कैंसल आउट, तो -1।
देखिए माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो गया 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, -1। ठीक है, त्रिघात समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा? अभी तक नहीं बन रहा। ये इस 3 को हटाना है, बराबर में 0 आएगा। ठीक है, बराबर में 0 यहाँ भी लिख दीजिए, और इस त्रिघात समीकरण में बराबर 0 तो आएगा। अब 3 आप यहाँ से लघुत्तम ले लीजिए, तो 3 लघुत्तम लेते हो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3/3। 3 लघुत्तम लेते हो तो अपने पास देखिए क्या आता है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 बराबर 0। आप यहाँ लिख दीजिए, अतः दिया गया इक्वेशन एक त्रिघात समीकरण है। क्या किया आपने? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखी, पहले फॉर्मूले में लिखने के बाद आपको सरल करना है, आपका आ जाएगा। तो दोस्तों हमने एक्सरसाइज 5.2 पर विस्तार से डिस्कस कर लिया है, और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।